हेलो दोस्तों, स्वागत है एलटी एजुकेशन स्टडी पर। आज का टॉपिक जीके जीएस। आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के जारी किए? ऑप्शन ए पुष्मित सुंग, ऑप्शन बी मेनेंडर, ऑप्शन सी बीमा कटफिसेस, ऑप्शन डी गौतमीपुत्र सातकर्णी, ऑप्शन उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, भारत में सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय बीमा कटफिसेस को जाता है। बीमा कटफिसेस कुषाण वंश के राजा थे। इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों की तुलना महिलाओं की संख्या अधिक है? ऑप्शन ए गोपालगंज, ऑप्शन बी बेगूसराय, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी सिवान। इसका राइट आंसर ए गोपालगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में यारलुंग सांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी महानदी, ऑप्शन ई उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी। भारत में यारलुंग सांगपो नदी के नाम से ब्रह्मपुत्र को जाना जाता है। तिब्बत में चेमायुगडुंग ग्लेशियर मानसरोवर झील के पास कैलाश रेंज में यह नदी का उद्गम होता है। मरियमला ब्रह्मपुत्र के स्रोत को मानसरोवर झील से अलग करती है। इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी की तिब्बत में 1700 किलोमीटर है, भारत में 900 किलोमीटर और बांग्लादेश में 300 किलोमीटर है ब्रह्मपुत्र की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि यह वैधानिक समिति नहीं थी। ऑप्शन बी, इसके सारे सदस्य गोरे अंग्रेज थे। ऑप्शन सी, महात्मा गांधी ने इसे बहिष्कार का आह्वान किया था। ऑप्शन डी, 1919 के अधिनियम की व्यवस्था के विपरीत इसकी नियुक्ति विलंब से की गई थी। ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी होगा, क्योंकि फ्रेंड साइमन कमीशन का विरोध किया गया क्योंकि इसके सारे सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा। साइमन कमीशन का गठन 26 नवंबर 1927 को हुआ, लेकिन भारत आया 3 फरवरी 1928 में। ब्रिटिश सरकार ने अपने नए संविधान के तहत 26 नवंबर 1927 को एक 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग की नियुक्ति की घोषणा की। सभी दलों ने आयोग को अस्वीकार कर दिया क्योंकि आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे। साइमन कमीशन के समय वायसराय लॉर्ड इरविन था और साइमन कमीशन के समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया लॉर्ड बर्कनहेड था। प्रधानमंत्री स्टैनले बाल्डविन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अंग्रेज जनरल ने झांसी की रानी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि यहाँ वह महिला लेटी थी जो विद्रोहियों में एकमात्र पुरुष थी? ऑप्शन ए ह्यूरोज, ऑप्शन बी कैंपबेल, ऑप्शन सी हडसन, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए ह्यूरोज। ह्यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया और उनकी मृत्यु पर कहा कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों के बीच एकमात्र मर्द थी। यह कथन ह्यूरोज का है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में स्वर्ण सिक्कों को बड़े पैमाने पर जारी करने वाले पहले राजा कौन थे? ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी इंडो ग्रीक, ऑप्शन सी गुप्त, ऑप्शन डी कुषाण, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, भारत में स्वर्ण सिक्के बड़े पैमाने पर जारी करने वाला कुषाण वंश का राजा था। इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में तांगसांगपो कहा जाता है और बांग्लादेश में इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए मेघना, ऑप्शन बी पद्मा, ऑप्शन सी कर्णफुली, ऑप्शन डी जमुना, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डी जमुना। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में त्यांगपो कहा जाता है और फ्रेंड बांग्लादेश में इसे जमुना कहा जाता है। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस नदी को दिहांग भी कहा जाता है? ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी ताप्ती, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन के भारत दौरे पर समय वायसराय कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन बी लॉर्ड रीडिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड इरविन, ऑप्शन डी लॉर्ड वेलिंगटन, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी लॉर्ड इरविन। साइमन कमीशन का गठन नवंबर 1927 में हुआ और साइमन कमीशन भारत आया 3 फरवरी 1928 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान किस ब्रिटिश जनरल ने रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को पराजित किया? ऑप्शन ए जॉन लॉरेंस, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर टफ, ऑप्शन सी ह्यू रोज, ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी ह्यू रोज। ह्यू रोज ने ही रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए? ऑप्शन ए सूरत अधिवेशन 1907, ऑप्शन बी गया अधिवेशन 1922, ऑप्शन सी कराची अधिवेशन 1931, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी कराची अधिवेशन 1931। फ्रेंड, मौलिक अधिकारों से पारित किया पंडित जवाहरलाल नेहरू, लेकिन यह प्रश्न पूछा जाए कि कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखापानी ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए अरुणाचल प्रदेश। लिखापानी ग्लेशियर भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने किस वर्ष दमनकारी कृषि प्रणाली के खिलाफ संघर्ष करने के लिए यात्रा की? ऑप्शन ए 1914, ऑप्शन बी 1915, ऑप्शन सी 1916, ऑप्शन डी 1917, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं।
इसका राइट आंसर डी 1917। 1917 में गांधी जी बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया और दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों का संघर्ष के लिए प्रेरित किया। 1918 में गांधी जी ने गुजरात के खेरे जिले का दौरा किया। 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखानों में मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने और अहमदाबाद जा पहुंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय व्यापारी और उद्योगपतियों द्वारा अपने व्यापारिक हितों को संगठित करने के लिए भारतीय औद्योगिक को वाणिज्यिक कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया? ऑप्शन ए 1934, ऑप्शन बी 1909, ऑप्शन सी 1920, ऑप्शन डी 1945। इसका राइट आंसर सी होगा 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में किस सत्र में मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति पर प्रस्ताव पारित किया गया? ऑप्शन ए त्रिपुरी सत्र, ऑप्शन बी लाहौर अधिवेशन, ऑप्शन सी लखनऊ अधिवेशन, ऑप्शन डी कराची सत्र, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डी कराची सत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने इंडिपेंडेंस फॉर लीग इंडिया की स्थापना की? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी वी.डी. सावरकर, ऑप्शन सी वी.एस. मुंजे और एम.आर. जयकर, ऑप्शन डी वी.एस. मुंजे और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड, इंडिपेंडेंस फॉर ऑफ इंडिया लीग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने किया था। इसका राइट आंसर ए। जवाहरलाल नेहरू ने श्रीनिवास अयंगर और सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की, जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को आगे बढ़ाया। श्रीनिवास अयंगर इसके पहले अध्यक्ष थे। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के पहले अध्यक्ष श्रीनिवास अयंगर थे। इंडिपेंडेंस इंडिया लीग एक राजनीतिक संगठन था जो 1920 से 40 के दशक तक भारत में बाहर रहने वाले लोगों को संगठित करने के लिए संचालित था, ताकि भारत पर ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को हटाने की मांग किया जा सके। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना नेहरू रिपोर्ट समझौते के विरोध में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए सियाफुद्दीन किचलू, ऑप्शन बी मौलाना शिबली नुमानी, ऑप्शन सी सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन डी मोहम्मद अली, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान 19वीं सदी के एक प्रमुख सुधारक और शिक्षाविद थे, जिन्होंने भारतीय मुस्लिम समुदाय की बौद्धिक और सामाजिक जागृति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सर सैयद अहमद खान मुसलमानों की शिक्षा के लिए कई संस्थानों की स्थापना की, जिनमें 1875 में मुहम्मदन एंग्लो ओरिएंट कॉलेज, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय भी शामिल था। मुस्लिम के हितों को बढ़ावा देने और मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए 1888 में सर सैयद अहमद खान द्वारा यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल के समुद्री तट की रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी रेडियम, ऑप्शन बी थोरियम, ऑप्शन डी मैग्नीज, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं।
इसका राइट आंसर सी थोरियम। केरल में थोरियम पाया जाता है। भारत में राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम का विशाल भंडार है और थोरियम विशाल मात्रा में केरल के मोनोजाइट बालू में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना से प्रकाशित होने वाला पहला अंग्रेजी अखबार कौन था? ऑप्शन ए द इंडियन, ऑप्शन बी द बिहार हेराल्ड, ऑप्शन सी द मिरर, ऑप्शन डी हिंदू पैट्रियट, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी द बिहार हेराल्ड। फ्रेंड, आपसे अगर यह प्रश्न पूछा जाए बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र तो बिहार बंधु होगा। इसकी शुरुआत 1872 में केशव राम भट्ट ने की थी। लेकिन अगर यह पूछा जाए बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार तो द बिहार हेराल्ड होगा। इसकी शुरुआत 1875 में गुरु प्रसाद सेन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड किसके द्वारा और किस वर्ष शुरू किया गया? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय 1857, ऑप्शन बी गुरु प्रसाद सेन 1875, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक 1881,